नमस्कार। पिछले साल से जब से कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली है, जो लोगों को बहुत हद तक बुरी तरह से प्रभावित कर चुकी है, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि आर्थिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पूरी दुनिया को कोरोना बीमारी ने प्रभावित किया है। इस बीमारी के कारण से लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ गई है और अब लोग ऐसे सब्जियों को, ऐसे खाने को प्रेफरेंस दे रहे हैं जो उनको स्वाद के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को भी संभाल सके। और ऐसे में एक सब्जी बहुत पॉपुलर है और उसका नाम है फूल गोभी। फूल गोभी की खेती पूरी दुनिया में की जाती है क्योंकि फूल गोभी की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। फूल गोभी में सामान्यतः 92% पानी होता है और बाकी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और उनके साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम देखें तो इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन बी है, विटामिन के है और इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज और फास्फोरस ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में जो गोभी की खेती होती है उसका लगभग 73% हिस्सा चीन और भारत में ही पैदा होता है। चीन का प्रोडक्शन में नंबर 1 स्थान है और भारत का नंबर 2 स्थान है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, मेक्सिको, इटली आदि देशों में भी इसकी अच्छी खासी खेती होती है। इसके खेती या बिजनेस करने का फ़ायदा ये है कि इसकी बाज़ार में हमेशा डिमांड रहती है और इसकी जो प्राइस है वो भी हमेशा बहुत अच्छी रहती है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीजन में इसकी खेती की जाती है। तो आप में से जो लोग बेरोजगार हैं या जो किसान साथी अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं या जो किसानों के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा फसल हो सकती है कि वो गोभी की खेती बिजनेस के पर्पज़ से करें, कॉमर्शियल पर्पज़ से इसकी खेती करेंगे तो इससे वो अपना बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। पर हम जैसे कि हमेशा बात करते रहे हैं, आपको खेती करने के पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस बाज़ार के लिए गोभी की खेती करना चाह रहे हैं। आप स्थानीय बाज़ार के लिए करना चाह रहे हैं, आप इंटर स्टेट ट्रेड के लिए दूसरे राज्यों में भेजने के लिए करना चाह रहे हैं या आप निर्यात करने के लिए इसकी खेती करना चाह रहे हैं और निर्यात भी आप किन देशों में करना है उसके हिसाब से आपको गोभी के बीजों का चयन करना पड़ेगा क्योंकि इसके बीज बहुत वैरायटी के आते हैं और बहुत सारी कंपनियों द्वारा बहुत तरह के बीज मार्केट में उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा अभी सफ़ेद फूल गोभी, फिर पीला फूल गोभी और पर्पल कलर का फूल गोभी, ऐसे बहुत सारे कलर के भी बीज सिंजेंटा कंपनी और दूसरी कंपनियों ने मार्केट में उतारे हैं। और ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ का पूसा और पंतनगर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनने बहुत सारे बीज इसके लिए निकाले हैं। तो किस क्षेत्र में आपको ये इसका काम करना है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो किसान पहले से फूल गोभी की खेती कर रहे हैं या जो व्यापारी फूल गोभी के साथ काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनसे आपको राय लेना चाहिए, उनसे आपको पूछना चाहिए। तो वो आपको एक अच्छी सलाह इसमें दे सकते हैं क्योंकि इसमें साइज, शेप, कलर और किस क्षेत्र में ये पैदा होगा उस क्षेत्र के हिसाब से बीज का निर्धारण होगा। अगर हम देखें विश्व में तो एशियन कंट्रीज़ के लिए, इटालियन कंट्रीज़ के लिए, नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्थ वेस्ट यूरोप के लिए अलग अलग बीज अलग अलग कंपनियां तैयार करती हैं। अगर हम अपने यहाँ देखें तो मुख्य जो राज्य हैं उनमें बिहार, यूपी, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा
राज्य हैं जहाँ बहुत मात्रा में गोभी की खेती होती है, और ये सामान्यतः गोभी की खेती हर सीजन में की जाती है। तो गोभी में अगर आपको अच्छी प्राइस मंडी में लेना है तो आपको ये देखना होगा कि जो आपकी फसल है वो जो सबकी फसल आ रही है उससे थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे आए या लेट स्टेज पे आए। मतलब बाज़ार में जो गैप होता है जब वो सब्जी उपलब्ध नहीं होती है, अगर उस समय हम अपनी गोभी मार्केट में ले जाते हैं तो हमें दूसरों की तुलना में बहुत अच्छा दाम मिल जाता है। तो बीज का चयन करने में इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे आप सब समझ रहे हैं कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से विश्व की जो सब्जियों की सप्लाई चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है, और चूँकि चाइना से अब लोग उतना सामान नहीं खरीदना चाह रहे हैं, बाज़ार में चाइना के प्रति एक आक्रोश है और उनके जो उत्पाद हैं उनको संदिग्ध नज़रों से देखा जा रहा है। तो ऐसे में हिंदुस्तान को एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ के किसानों, व्यापारी और एक्सपोर्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फसल को निर्यात करने में रुचि लें और इसके निर्यात को बढ़ाएं। हालांकि अभी हम लोग जो निर्यात है वो लगभग 34 देशों में हमारे यहाँ से किया जाता है, और जो 5 बड़े आयातक देश हैं उसमें बांग्लादेश, नेपाल, यूनाइटेड अरब अमीरात, पीरो और भूटान आदि प्रमुख हैं। तो इस ट्रेड की अभी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। हालांकि अभी इसका निर्यात केवल 0.47 मिलियन यूएस डॉलर का ही है, जिसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसमें देखिए, इसको आप फ्रेश गोभी के तौर पे भेज सकते हैं, इसको काट के और फ्रोजन के तौर पे भेज सकते हैं, इसके पाउडर को भेज सकते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म हैं जहां आप गोभी को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके निर्यात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे देश में निकल के आई है, और अभी एपीडा जो है वो फल सब्जी के निर्यात में लोगों को बहुत मदद कर रहा है, और भारत सरकार बहुत तरह की सब्सिडी निर्यातकों को दे रही है। तो हम जो हिंदुस्तान के निर्यातक हैं, हमारे यहाँ के जो निर्यातक हैं, वो आज अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस में मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं। तो हमें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, बीएससी एजी बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं जो इस काम में आगे आना चाहते हैं, अगर वो चाहें तो ई फसल के लोगों की भी मदद ले सकते हैं। ई फसल द्वारा न केवल अच्छी किस्म के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपनियों के बीज दिए जाते हैं, फिर इसमें लगने वाला फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, बायो, माइक्रोन्यूट्रेंट, पीजीआर, ये सब भी सप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल है, प्लास्टिक के क्रेट्स हैं, ट्रे हैं, ये पूरी सामग्री जो उनको इस व्यापार में लगेगी वो एक ही जगह से उपलब्ध हो सकती है। तो चूँकि वॉल्यूम होगा तो उससे प्राइस भी उनको अच्छी मिल सकती है। तो आप में से जो लोग इसमें रुचि रखते हैं वो ई फसल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।